तो भैया हरो सब जन हो फिर से जयराम जी की आप देख रहे हो खबर बुंदेली। और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। देश दुनिया में का चल रहा है वो सब आपको बताऊ थे बुंदेलखंडी में, और बुंदेलखंडी अंदाज को जो बुलेटिन जो भी है जो वो बहुत खास है। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं अपने भोपाल से आई एक खबर की। मध्य प्रदेश में भी अब शहरों और स्थानों के नाम बदलने पे सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के ईदगाह हिल्स को नाम बदल के गुरु नानक टेकरी रखने की मांग के बाद अब होशंगाबाद को नाम बदल के नर्मदापुरम करने की बात कही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कही है कि होशंगाबाद को नाम बदल के नर्मदापुरम करो जावे। रामेश्वर शर्मा को कहबो है कि होशंगा शाह हो को जानत है और ऊ तो लुटेरो हतो, महादेव को मंदिर तोड़वा के उन्हें मस्जिदें बनवाई है थी। अगर ऐसे लोगों को नाम पे शहरों के नाम रखे जे हैं तो इतिहासकार नई पीढ़ियों का बते हैं। एक संगे रामेश्वर शर्मा ने देश की राजधानी दिल्ली के औरंगजेब मार्ग को नाम हो बदलवे की भी मांग करत भाई। कही है कि औरंगजेब और बाबर हो पूज वो हिंदुस्तानियों को काम नहीं आ। उन्होंने कही है कि हमारा इतिहास क्रांतिकारी और शहीदों के नाम से जानो जात है। हमारे देश के महापुरुषों के नाम पे ही कोनो भी जगह नाम जो है उनको रखो जावे। उतई प्रोटेम स्पीकर की मांग को समर्थन करत भय सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मुलाकात करी और उन्हें गुरु नानक के टेकरी पे आवे के साक्ष्य सौंपत भाई ईदगाह हिल्स को नाम परिवर्तित करके गुरु नानक टेकरी करवे की मांग करी है। भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य है, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य है कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी, पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। अगली खबर बैतूल जिला से है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने छिंदवाड़ा जात समय बैतूल के सारनी के सतपुड़ा पावर प्लांट को औचक निरीक्षण करो और इस समय पे उनने सबसे अहम तस्वीर दिखाई है। ओते की जब तस्वीर जो सामने आई है उसमें मंत्री जी टॉयलेट साफ करते हुए दिखा रहे हैं। आप हम बता दें में कि मंत्री तोमर ने पावर हाउस को निरीक्षण करत भाई जब उते को जो टॉयलेट है वो बहुत गंदो देख के तो फौरन टॉयलेट क्लीनर और ब्रश उनने बुलवा और उनने ग्लव्स पहन के खुद ही टॉयलेट की सफाई शुरू कर दी। उतई लापरवाही बरतवे पे सिविल विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर पीसी नेवारे हो तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उतई पावर हाउस के ठेका श्रमिकों ने मंत्री हो बताई है कि ठेका कंपनी के ठेकेदार उन्हों पूर्व वेतन नहीं दे रहे हैं। इस शिकायत हो गंभीरता से लेत भाई मंत्री ने उते अधिकारियों की जम के क्लास लगाई और ठेकेदारों के खिलाफ में FIR दर्ज करवावे के आदेश दिए हैं। उतई ठेकेदारों के खिलाफ में धोखाधड़ी को मामला जो है वो भी दर्ज हो गया है। शहडोल में 3 दिन के भीतर 8 बाल बच्चों की मौत के बाद शहडोल से भोपाल तक हड़कंप मचो भव है। बाल बच्चों की मौत अस्पताल के SNCU और PICU वार्ड में भई। लगभग 1-1.5 साल पहले भी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के कारण बाल बच्चों की मौत भई हती। उस समय तो ताबड़तोड़ निलंबन और तबादले देखने मिले हते, जांच भी भई, लेकिन लगत है कि विभाग ने उस समय में उस घटना से कोनो सबक नहीं लवा है। अब मासूम बाल बच्चों की मौत पे सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं तो कांग्रेस ने लापरवाहों पे दंडात्मक कार्रवाई की मांग करी है। 8 बाल बच्चों की मौत ने जिला अस्पताल प्रबंधन पे सवाल खड़े कर दिए हैं। 1.5 साल पहले भी यही अस्पताल में एक संगे 6 बाल बच्चों की मौत हो गई हती। उ मामले में अधिकारियों की लापरवाही उजागर भई हती। इसके बाद
तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों हों हटा भी दो गो हतो, लेकिन मामला शांत होने के बाद दोबारा पदस्थ कर दो हतो। ई बेरे फिर से वही तरीके की लापरवाही सामने आई है। कांग्रेस ने सरकार हो आड़े हाथों लेत भय कही है कि जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेवे की जरूरत है और एक्शन लो जावे। महामा राज में जो चिकित्सा क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, अस्पतालों में जो भड़बड़ मची हुई है, वो किस कदर अराजक हो चुकी है वहां की व्यवस्था, इस बात का द्योतक है। 8 बाल बच्चों की मौत के बाद शहडोल से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचो भव है। कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में आधारहीन दावा कर रहे हैं। सरकार फिलहाल मामले की गंभीरता हो देखत भय जांच के मुद्दा पे गंभीरता दिखा रही है। कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि आ गई होगी या आज आने वाली है, उसके बाद में देखने के बाद कोई राय देंगे। सरकार की जांच रिपोर्ट आवे के बाद कछु लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो बोता है, लेकिन ऐसे मामलों में जब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई न होवे तब तक इस तरीके के मामले आउतरे हैं। सरकार की फौरी कार्रवाई के बाद बनवे वाले हालात सरकार की नीयत पे सवाल खड़े करत है। अजय त्रिपाठी, INH 24x7 भोपाल। अगली खबर उज्जैन से है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई कर रही है। यही कड़ी में उज्जैन प्रशासन ने महाकाल थाना क्षेत्र के अपराधी बेगम बाग के रेबेवारे कुख्यात बदमाश बबला के मकान हो तोड़वे की कार्रवाई करी है और नगर निगम ने बबला के तीसरे मकान हो भी चीन लाओ है और उन्हों चिन्हित कर दो है और बबला के तीसरे मकान हो भी तोड़वे की तैयारी शुरू कर दी है। आज बेगम बाग क्षेत्र में गुंडा अभियान के तहत शहाबुद्दीन और बबला का मकान तोड़ा जा रहा है। इसका पूर्व में भी एक मकान तोड़ा जा चुका है और ये दूसरा मकान है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी हम गुंडा अभियान के तहत नगर निगम और पुलिस की टीम आगे भी जो अवैध मकान है उनको तोड़ने की कार्रवाई आगे भी करती रहेगी। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ में प्रदर्शन के मामले में दर्ज प्रकरण खारिज करने के लाने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसीद ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी। मंगलवार हो एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस संजय पाल की डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई करत भय राज्य सरकार और शिकायतकर्ता धर्म संस्कृति समिति के भोपाल के महामंत्री दीपक रघुवंशी हो नोटिस जारी करो है। मामले की अगली सुनवाई जो है 4 जनवरी की तय करी गई है। खबर जबलपुर से है, जहां पे पेट्रोल के दाम 90 रुपया 15 पैसा प्रति लीटर हैं, उतई डीजल के दाम 80 रुपया 23 पैसा हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आई बढ़ोतरी से लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। आमतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को सीधो असर पेट्रोल से चलवे वाले वाहन मालिकों पर पड़त है। सभी दोपहिया वाहन पेट्रोल से चलत हैं। निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग जो हैं वे दोपहिया वाहनों को ही इस्तेमाल करत हैं। ऐसे में पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को असर भी उन्हीं के बजट हो बिगाड़ रहा है। पेट्रोल के रोज बढ़त हुए दामों पे जो ही वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है और अब लोग इस परेशानी से निजात चाहत हैं, लेकिन फिलहाल कोनो प्रकार को निजात जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जबलपुर के एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवावे पहुंचे लोगों से खास बातचीत करी है हमारे संवाददाता संजय साहू ने। पेट्रोल और डीजल के दामों में सर्वाधिक वृद्धि को देखने को मिली है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर 90 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल की बात करें तो 80 रुपये 44 पैसे डीजल हो गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बेहताशा महंगाई के दौर में ये पूरा जबलपुर दिख रहा है। और पेट्रोल और डीजल की जिस प्रकार की बात की जाती है कि क्रूड ऑयल बढ़ने से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कीमतें तय की जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार से वेट टैक्स और अन्य सरचार्ज वगैरह लग रहे हैं उससे भी इनकी कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम इरफान अहमद खान है। केस कोरोना काल में जहां लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने को पैसा नहीं है,
देश और प्रदेश की सरकार, खास करके मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान 90 रुपए के पेट्रोल में 50 रुपए का वो टैक्स ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि ये गरीबों के साथ कैसा न्याय है? क्या आप लोग और देश के प्रधानमंत्री, हम देख रहे हैं कि उनको विकास पुरुष के नाम पे हम लोगों ने चुना था, लेकिन उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। कोरोना काल में जहां विदेशों से कच्चा तेल मिट्टी के भाव लाया गया और यहां पर 90 से 100 रुपए, और भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम कोरोना महामारी में बिल्कुल बराबर थे। ये बताइए, आज पेट्रोल के दाम जो है निरंतर बढ़ रहे हैं, जी। क्या सोचते हैं? हमें लगता है कि थोड़े से जनता का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी जगह आप ध्यान देते हैं, वैसे पेट्रोल भी सबकी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कितना लगता है सबको बहुत ज़रूरी है व्यवस्था ये होना कि कम हो जाए थोड़े दाम। कोरोना काल में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है और उसके बावजूद वो घर से निकल रहे हैं अपने काम धंधे की तलाश में, लेकिन पेट्रोल के दामों ने जिस प्रकार से बेहतर से वृद्धि हुई है उससे भी उनकी कमर निरंतर टूट रही है। जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह के साथ संजय साहू, INS न्यूज। अगली खबर जबलपुर जिला की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर पहुंचे, जहां उनने किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन पर बयान दो है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कहना है कि सरकार और किसान के बीच में बातचीत सफल हुई है। किसानों के आंदोलन पर नरोत्तम मिश्रा को कहना है कि कछु ताकतें ई आंदोलन हो अंतर्राष्ट्रीयकरण करावे को प्रयास कर रही हैं, लेकिन वे सफल न हो पाए हैं। प्रदेश में बढ़त भाई कोरोना के लाने भी गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनको कहना है कि कोरोना संक्रमण हो रोकवे के लाने जनता हो खुद गंभीर होने पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र पे मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कहना है कि सरकार विधानसभा में जनहितैषी अध्यादेश लावे जा रही है। हल जो किसान है उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहां पहुंच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। नहीं, कोशिश वो किसी भी करण की कर लें, ये वही ताकतें हैं जो CAA के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोवेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते हैं, पर मेरी मान्यता है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार, भीरू और योग्य है। मार्ग निकल आएगा, पूरी तरह से आसान्वित है। प्रश्नकाल के माध्यम से या शून्यकाल के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी चर्चा संभावित है, जिससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। देखिए, कोई जेल नहीं, कोई खुली का बात नहीं है। मूल बात यह है कि आपको उसकी गंभीरता बनी रहे। रात्रिकालीन कर्फ्यू के पीछे भी ये है कि आपका ध्यान सावधानियों से ना हटे। यही शादी विवाह के लिए है, यही बाकी जो जल से जलूस हैं जब रिपीट आया है तब से है कि आप दूरी बराबर रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ को धोते रहें। अगली खबर अशोकनगर जिला से है। अशोकनगर में हर महीना की पहली तारीख हो रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगा के नीचे सामूहिक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होता है। 1 दिसंबर हो विश्व एड्स दिवस के मौका पे लोगों को एड्स जागरूकता से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी, सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु शर्मा समेत पछाड़ क्लब के सदस्य शामिल भए हैं। आपको बता दें में कि शहर के लोगों में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम हो जागृत करवे के लाने विधायक जज्जी के संगे पछाड़ क्लब ने जो अभिनव पहल शुरू करी है, जो हर महीना की 1 तारीख हो सुबह 8 बजे आयोजित करी जात है। एड्स दिवस की हमने कार्यशाला रखी थी। तो एड्स और कोविड, ये 2 ऐसे रोग हैं इनमें जागरूकता अति आवश्यक है। तो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य यहाँ कार्यशाला रखी गई थी शासकीय स्तर की। तो उसका सारे लोगों ने, पछाड़ क्लब के सदस्य जो है इसको एक अभियान के रूप में चलाने वाले हैं। जबलपुर में नर्मदा पे प्रस्तावित पुलों के टेंडर होवे के बाद निरस्त करवे पे नर्मदा भक्त जो है भी गुस्से आ गए हैं। नर्मदा भक्तों को आरोप है कि ठेकेदारों की मुनाफाखोरी ने लम्हेटा घाट और सरस्वती घाट पे पुल बनवे की उम्मीदों पे पानी फेर दो है, जबकि हर सालिना पंचकोशी यात्रा भेड़ा घाट से शुरू होकर लम्हेटा घाट होत भय वापस भेड़ा घाट में समाप्त होती।
इस दौरान यात्रा में शामिल हजारों श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा करवे के लाने करीब 15 किलोमीटर लंबो फेरा लगाऊ थे। नर्मदा तट के लमेठा घाट और सरस्वती घाट में पुल न होवे से परिक्रमा वासियों हो नाव से नदिया पार करबो परत है, जो उनसे हमेशा दुर्घटनाओं को खतरा बनो रहता है। धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पे जा अहम दोनों ही घाटों पे पुल बनावे की मांग हो लेके नर्मदा पंचकोशी यात्रा समिति ने लगभग 4 सैकड़ा बेर अलग अलग अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे हैं। इसके बाद भी पुल बनवे कोई कोनो कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लम्हेटा घाट और सरस्वती घाट में पुल बनावे को प्रस्ताव कई बेर भेजो गो, जिनके बाद निविदा जारी करी गई। अधिकारियों ने बैठक में जनविदा निरस्त होवे की बात कही है, जिनके बाद से उतय के जो नर्मदा के भक्त हैं वे गुस्सियाने हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो अब वो टेंडर कॉन्ट्रेक्टर लोग जितने लोग पार्टिसिपेट किए, रेट तो ऑनलाइन है, तो आपने कोई थोड़ी मालूम रहे ना, अपन बोल भी नहीं सकते किसी को क्या रेट डालना है। तो सर क्या उम्मीद है सर कि बनेगा? नहीं बनेगा और इस बार टेंडर एक्सेप्ट हो जाएगा। हर आदमी, हमारा हर नर्मदा भक्त निराश है। 25,000 व्यक्ति निराश है। आज हमारे पास 50,000 हस्ताक्षर का कागज रखे हैं, जो नर्मदा भक्तों ने कहा कि हमें पुल चाहिए। हम पक्का नहीं मांग रहे, हम केवल बोले पीपा पुल बना दो, झूला पुल बना दो, पक्का कोई भी एक पुल आप बना दो, ताकि हमारे नर्मदा भक्तों से पार हो सके और पंचकोशी परिक्रमा सहज रूप से चल सके। बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, लेकिन अब वक्त है छोटे से ब्रेक को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात करते हैं उज्जैन जिला की। उज्जैन कलेक्टर के आदेश पे खनिज विभाग ने नागदा में कोटा फाटक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करी है। 12 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्राली हो खनिज विभाग के अधिकारियों ने जब्त करके पुलिस थाने भिजवाओ है। बिना रॉयल्टी के रेता को परिवहन करो जा रहा तो रेता से भरे ट्रैक्टर ट्राली के नंबर न होवे के कारण से खनिज के अधिकारी ट्रैक्टर के चेचिस नंबर लिखत भाई दिखाने हैं। मतलब जो है कि जो होते जो चोरी करी जा रही थी ट्रैक्टरों से ट्रालियों से, उनमें जानबूझ के नंबर जो है वे न डाले गए थे, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने उसके चेचिस नंबर लिख के जब कार्रवाई करी है। जिले में अभी लगभग 21 खदानें ऐसे हैं जो पंचायत स्तर पर संचालित है और 3-4 खदानें ठेकेदारों पर संचालित है। चूँकि हमारे ज़िले में अभी जो एकल ठेकेदार पद्धति से जो टेंडर होता है वो टेंडर नहीं हो पाया है, बाकी जिलों में सफल हो गया है, अपने ज़िले में सफल टेंडर नहीं हुआ है, इसलिए जो पूर्व संचालित खदान है वो संचालित है और उनमें रॉयल्टी है। सर तकरीबन कितनी ट्रैक्टर ट्राली रॉयल्टी की है पाई गई और कितनी? अभी जो मैंने लिखा है देखिए, अभी 11 ट्रैक्टर में मुझे रॉयल्टी नहीं मिली, तो 11 है, एक और देखने जा रहे हैं। अगर वो रॉयल्टी सही है तो आपको दिखाई जाएगी, नहीं है वो भी इनके साथ। इन पे कार्रवाई क्या होगी सर? ठोस कार्रवाई क्या होगी? ठोस कार्रवाई होगी, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में 379/414 की कायमी होगी, पुलिस द्वारा FIR कराई जाएगी हमारे विभाग से। खातेगांव के सिद्धेश्वर क्षेत्र नेमावर नगर में एक तरफा कोरोना संक्रमक बीमारियों के पांव पसरवे से खतरा बढ़ो भाव है, तो दूसरी तरफा नेमावर नगर की बस्तियों को हाल स्वच्छता के मामले में बहुत ज़्यादा खराब अनुभव है, मानी बद से बदतर अनुभव है। शिकायत के बाद भी अधिकारी मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो उनसे लोगों में आक्रोश है। गंदगी की तस्वीरें उते देखी जा सकते हैं कि कौन तरीके से लोग उते परेशान हैं। एक तो जो कोरोना को समय चल रहा है, ऊपर से जो नगर जो निगम परिषद है उते कछु भी कार्रवाई करत भाव नहीं दिखा रहा है, जो उनसे लोगों में बीमारियों को खतरा भी बनो है और भी कई प्रकार के नुकसान है। मच्छरों की समस्या है, लेकिन अभी तक जो समस्या होता है हल नहीं हो पा रही है। कहीं पे भी गंदगी नहीं है, शहर में कहीं नाली नहीं है, आरोप निराधार है, जिसके द्वारा बताया गया गलत बताया गया है। सर संपूर्ण लोगों के नाली के खुद आदमी का पानी रोड पे आता है। शहर में कई पंचायत कार्य से आज तक कोई नाली शहर में बनी हुई नहीं है। सर जो बनी हुई है उनकी सफाई बराबर होती है और आरोप निराधार है। खबर शिवपुरी जिला से है। शिवपुरी के सुनाज टीला क्षेत्र में पुलिस और डकैत बैजू गुर्जर गिरोह के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक डकैत हो पकड़ लो।
आप हम बता दें मैं कि राजस्थान के कुख्यात डकैत बैजू गुर्जर ने मंगलवार की शाम में मुंशी रेवाड़ी नामक चरवाहे को अपहरण करके वह अपने संगे ले गयो हतो और 10 लाख रुपयों की फिरौती की मांग करी हती। जब सूचना पुलिस मिलवे के बाद पुलिस ने उतर के जो कप्तान हैं राजेश चंदेल के नेतृत्व में टीम जंगल में उतर गई और देर रात तक डकैतों के संगे मुठभेड़ करी है। मुठभेड़ के बाद अपहरण भय मुंशी हो छुड़वा ला गो है। इसके संगे एक डकैत हो भी पकड़ ला गो है। जा एक बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकत है। पुलिस अधीक्षक को कहबो है कि अभी भी पुलिस टीमें जो है भी जंगल में सर्चिंग कर रही हैं और सदस्य जो है वो डकैत गिरोह के उन सदस्यों की तलाश करी जा रही है और कोशिश है कि और कोनो हो भी पकड़ लाओ जावे। जब आगे बढ़े हैं तो उसने देख के इन्होंने फायरिंग की है। इस फायरिंग में फिर इन्होंने भी जवाब दिया है। उस फायरिंग के द्वारा इनके द्वारा ये देखा गया कि पीछे 2 व्यक्ति थे, वो फिर ये लोग भगने की कोशिश किए हैं। एक आदमी को फिर उन्होंने दबोचा है जब उन्होंने देखा कि पुलिस वाले हैं काफ़ी, और उसमें हमको एक डकैत मिला है। पीछे ही उसके एक पत्थर है बड़ा जो सिंध नदी का, उस पर से ये जो अपराध था वो भी बरामद हो गया। वो सकुशल है और एक अच्छा बढ़िया काम इस पर हुआ है जिसमें पुलिस को ये सफलता। खबर अपने सागर जिला के खुरई से हैं। खुरई के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम में शहरी पुलिस के द्वारा रक्षा समिति के सदस्यों को सम्मान करोगा। इस मौका पे सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आयोजन करोगा। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम मनोज चौरसिया और थाना के प्रभारी अनूप सिंह ने गाना गा के सभी को मनोरंजन करो है। कार्यक्रम में रक्षा समिति के सदस्यों ने नाच की प्रस्तुति करी है और खुरई पुलिस के जवानों ने कई देशभक्ति और फिल्मी गाना गाए हैं। आप हम बता दें में कि पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी के समय मानसिक तनाव से जूझत रहते हैं। पुलिसकर्मियों को तनाव हो कम करने के लाने समय समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जे करे जाते होते हैं। नगर रक्षा समिति और पुलिस परिवार और जो अन्य विभागों से के अधिकारी कर्मचारी और पत्रकार बंधु, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इस कारण से हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा हमने, और जो नगर रक्षा समिति हैं के सदस्य हैं उनको हमने पुरस्कृत भी किया है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सवेरे आगी लगने से अफरा तफरी को माहौल बन गया। आगजनी की घटना विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में भई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौका पर पहुंची, जो उनके बाद आगी पे काबू पाओ गए। आप हम बता दें कि आगी लगने से सबसे ज़्यादा लकड़िया को जो नोते फर्नीचर हतु को नुकसान पहुंचो है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट जो है वो बताई जा रही है। राहत की बात जा रही है कि घटना में कोनो भी तरीके की जनहानि नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी परिसर में एक इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। हम आए यहाँ पर देखा तो ये वायरिंग वगैरह कुछ शॉर्ट सर्किट से कुछ कुर्सियाँ जली है और ये पंखे वगैरह जले हैं। खबर डिंडोरी जिला की है, जहां पे खनिज विभाग में पदस्थ मानचित्रकार पे उस क्षेत्र के किसान मनमानी करने को आरोप लगा रहे हैं। किसानों को कहबो है कि मानचित्रकार उज्जवल पटेल जबरन किसानों के ट्रैक्टर जब्त करके झूठे प्रकरण दर्ज कर रहा है। पीड़ित किसान मुकेश ने कही है कि रविवार छुट्टी के दिन मानचित्रकार पटेल ने उके मट्टी से भरे ट्रैक्टर हो रोक लो और मट्टी और मुरम जो है मट्टी हती जो मुरम बता के झूठो मामला दर्ज कर लो है। मानचित्रकार की कार्यशैली से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने सवाल खड़े करत भय कही है कि जोन काम खनिज विभाग के अधिकारियों को है वो काम मानचित्रकार कैसे कर रहा है। किसानों ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के करी है। खेत में डालने के लिए मट्टी ले जा रहा था मेड़ के लिए, और वहाँ से ले जाने के बाद रास्ते में जो है माइनिंग वाले आके और मेरे को पकड़ ली और जब्ती बना के और चौकी में ले गए। मेरे द्वारा उस क्षेत्र में भ्रमण किया गया जहाँ पर एक डंपर गिट्टी परिवहन कर रहा था जिसके पास रॉयल्टी नहीं थी, और दूसरा एक ट्रैक्टर जो मिट्टी मरून का परिवहन कर रहा था
जिसके बाद भी परिवहन की कोई वैध अनुमतियाँ नहीं थी। सर जिन्हें जब्त कर चौकी उधमपुर में खड़ा है। खबर अपने देश की है जहां पे दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वही से जुड़ी भैया खबर है। कृषि कानूनों के विरोध में 7 दिनों से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे किसानों को मनावे की सरकार की कोशिश जो है वह मंगलवार हो भी नाकाम रही है। सरकार के संगे 35 किसान संगठनों की 3 घंटा की बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही है। मीटिंग में सरकार कानूनों पे प्रेजेंटेशन दिखा के फायदा गिनवाउत रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेवे की मांग पे अड़े रहे। उन्हें इतनो तक कह दो है कि अब वे कछु तो हासिल कर हैं, भलाई गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। किसानों ने कृषि कानूनों को डेथ वारंट बता दी है। मीटिंग में सरकार की तरफों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य कर राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे हैं। तीनों आज जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात करी है। तो किसान कृषि बिलों पे अपनी आपत्तियां लिखित में सरकार को सौंप रहे हैं। इन पे 3 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में चर्चा हुई है। आप हम बता दें कि किसानों ने अपनी मांगे मानवे तक आंदोलन से पछाड़ू हटबे से इनकार कर दो है, यानी कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगह जो जहां पे किसानों को जमावड़ा है वो लगातार जारी है। एक खबर और है जो अपने देश की, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बम्बई के दौरा पे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान कई बॉलीवुड की हस्तियों से उन्होंने मुलाकात करी है। योगी आदित्यनाथ के ई दौरा को लेके विवाद भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही है कि कंपटीशन हो वो अच्छी बात है, लेकिन चिल्ला के धमका के कोनो उद्योग लेके चलो जावे तो बे होने दे हैं। आज भी कुछ लोग आपसे मिलवे आए हैं और कहे हैं कि हमारे ते आ जाओ। उद्धव ने योगी को नाम लाए बिना कही है कि दम हो तो इत के उद्योगों को बाहर लेके जावे। इतने शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछी है कि का मुख्यमंत्री योगी दूसरे राज्यों में बनी फिल्म सिटी भी देख भेजे हैं। राउत ने कही है कि मुंबई की फिल्म सिटी हो दूसरी जगह शिफ्ट कर वो आसान नहीं है। उतई योगी जोन होटल में ठहरे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उनके बाहर एक पोस्टर लगाओ है जोन में आदित्यनाथ को नाम के लय बिना उन्हें ठग कही है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे यही बोली के संगे। तब तक के लाने आप देश और दुनिया की खबरों को देखने के लाने जुड़े रहो INS 24/7 के संगे और हमें दो इजाजत। जय राम जी की।